नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथ ही जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी कोई वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया से, सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। एकदम निःशुल्क होने वाला यह चैनल है। साथ ही आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, साथ ही बहुत ही शानदार सैलरी के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि रिको की यह वैकेंसी होने वाली है। कौन कौन से विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कितने पद पर यह वैकेंसी आई हुई है, तो इसके साथ ही सिलेबस के बारे में भी साथ ही चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से आपका पेपर देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, और साथ ही क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए इस वैकेंसी के अप्लाई करने के लिए। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। इस वीडियो में वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो चैनल को अवश्य सबसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अवश्य सबसे लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। रिको की तरफ से यह वैकेंसी आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कितनी आयु तक के विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, साथ ही परीक्षा कब होने वाले, किस तरह से आपको एग्जाम पैटर्न भी देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस के बारे में भी। इसके सबसे पहले आप ये भी देख सकते हो नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर है रिको के बारे में यह वैकेंसी आ चुकी है। यानी कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह वैकेंसी आई हुई है। 98 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। यानी कि अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, जीएलओ के लिए, पीआरओ के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, पीए के लिए और प्रोग्रामर के लिए, साथ ही अन्य पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जगह आपको इसको अप्लाई भी कर सकते हो। साथ ही बात कर सैलरी के बारे में, तो अलग अलग पदों पर अलग अलग सैलरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते पेपर किस तरह से आने वाला है। यहाँ पर दो पेपर आपको होने वाला है। पेपर फर्स्ट आपको जनरल पेपर होने वाला है, क्योंकि सभी की सभी कैटेगरी वालों के लिए होने वाला है। यानी सभी की सभी पोस्ट के लिए पहला पेपर सेम होने वाला है। यानी कि पहले फर्स्ट पेपर के अंदर, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर जनरल होने जाने वाली, राजस्थान जीके आने वाली है, जनरल साइंस आने वाले, बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही एप्टीट्यूड आने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 180 नंबर का यह पेपर होने वाला है। इसमें 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करें सेकंड पेपर के लिए, तो सेकंड पेपर के लिए आपको यहाँ पर है अलग अलग पद के लिए अलग अलग सिलेबस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही देखा जाए कंबाइंड रिटन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर 450 मार्क्स का यह पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर कौन से पद के लिए किस तरह सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के लिए। पार्ट फर्स्ट वाला सिलेबस जो है सभी के लिए सेम होने वाला है। यानी कि यहाँ पर इसमें करंट अफेयर्स आने वाली है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इंडिया की तरफ से आने वाली है, ज्योग्राफी आने वाली है, हेरिटेज एंड कल्चर एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ ही आप देख लीजिए जनरल साइंस आपको यहाँ पर जनरल साइंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जिनमें एमएस ऑफिस हो, इंटरनेट बेसिक्स, ईमेल यूजेज हो, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हो, या फिर नेटवर्किंग और सिक्योरिटी बेसिक के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में भी, साथ ही रीजनिंग के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। यह फर्स्ट पेपर का सिलेबस होने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के लिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनमें सबसे पहले बात करें यहाँ पर पहले पेपर तो आपने देख ही लिया होगा, जनरल नॉलेज आने वाले, राजस्थान जीके आने वाले, जनरल साइंस, कंप्यूटर बेसिक, इसके साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रिको कंपनी सेक्रेटरी वाले सिलेबस के, सेक्रेटरी वाले पदों के लिए। यहाँ पर है सेकंड पेपर के लिए जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट होने वाली है उनमें होने वाली है कॉर्पोरेट लॉ, यानी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही कंपनी के लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही टैक्स एंड लीगल कंप्लायंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही सीएस पोस्ट वालों के लिए पेपर सेकंड इस तरह से होने वाला है। यानी जो भी विद्यार्थी कंपनी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सिलेबस होने वाला है। सेकंड पेपर में 90% सिलेबस से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं।
अब बात करते हैं अन्य पदों के बारे में। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट टाउन प्लानर के बारे में सिलेबस अप्लाई करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आपको यहाँ पर सेकंड पेपर के लिए ये सिलेबस आपके पास इस सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ ही जीआईएस एंड मैपिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ ही लैंड यूज प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के बारे में आपको जानकारी आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं अलग अन्य पदों के लिए। प्रोग्रामर के लिए जो भी विद्यार्थी प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उनके एसक्यूएल के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वेब टेक्नोलॉजीज एचटीएमएल सीएसएस एंड जावा स्क्रिप्ट बेसिस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन विद्यार्थी की यह वैकेंसी है, इन सभी सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही बात करें अन्य चीजों के बारे में, तो आप यहाँ पर साथ ही बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर इनके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही टैक्सेशन जानकारी, ऑडिटिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वही विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर ऐसा होने वाला है, यानी कि सेकंड पेपर के लिए ये सभी सब्जेक्ट आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी विद्यार्थी जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह सेकंड पेपर इस तरह से होने वाला है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंडियन पैनल कोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही एविडेंस एक्ट और लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लीगल इंटरप्रिटेशन और साथ ही केस स्टडीज के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं अन्य पदों के लिए। पर जो भी विद्यार्थी पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेड सेकंड के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए यह है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड पेपर बनने वाला है, जिनमें ऑफिशियल सीक्रेटेड प्रैक्टिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, टाइपिंग डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए, साथ ही पब्लिक रिलेशनशिप प्रिंसिपल्स के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो 90 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी पर्सनल जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह सिलेबस होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए टेक्निकल ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिल्डिंग ड्राइंग और ब्लूप्रिंट रीडिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ ही ऑटोकैड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सर्वाइविंग एंड लिविंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ ही क्वांटिटेटिव सर्वे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें जूनियर असिस्टेंट के बारे में। जो भी विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उन विद्यार्थियों को यह नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि सेकंड पेपर जो होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है, जिनमें ऑफिस प्रोसीजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, साथ ही ग्रामर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ ही बेसिक अर्थमेटिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर बेसिक्स की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही फीलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो विद्यार्थी इन सभी सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी देखने को मिलेगी, साथ ही कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही डोमेन स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टास्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट के अंदर है, जो भी विद्यार्थी अप्लाई कर रहे हैं, उनमें सभी में अलग अलग चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके साथ ही बात करें महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हो 21 जनवरी से यहाँ पर 20 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। 20 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। साथ ही बात करें एज लिमिट के बारे में, तो जो भी विद्यार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष तक है, वो विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें यहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने के बाद समझने के बाद ही आपको अप्लाई करना है।
अगर आप इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आपको इसे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। साथियों 20 फरवरी से पहले आपको इस पे अप्लाई कर देना है। अंतिम तारीख 20 फरवरी को होने वाली है। इसके साथ ही बात करें महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, तो आप सैलरी के बारे में अगर बात करें यहाँ पर है, कंपनी सेक्रेटरी वालों के लिए लेवल 6 की सैलरी आप देखने को मिलेगी, जिनमें यहाँ पर सैलरी 47,200 आपके पास होने वाली है। असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए यहाँ पर लेवल 14 की सैलरी देखने को मिलेगी, 39,300 आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। साथ ही प्रोग्रामर के बारे में अगर बात करें यहाँ पर है, लेवल 12 की सैलरी देखने को मिलेगी, जिनमें 21,100 रुपए आपको यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के बारे में यहाँ पर लेवल 11 की पोस्ट सैलरी देखने को मिलेगी, जिनमें 26,500 रुपए यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी देखने को मिलेगी, जिनमें 23,700 रुपए सैलरी होने वाली है। इसके साथ ही प्राइवेट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी देखने को मिलेगी, जिनमें 30,700 रुपए आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 5 की सैलरी देखने को मिलेगी, जिनमें 14,600 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो, आपको करना क्या, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही जानकारी आपको समझ में आती है इस वीडियो को अवश्य सबसे शेयर कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को सही से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी अवश्य सबसे पहुंचा दीजिएगा। ऐसे ही वैकेंसी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।